बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का सिंगार, आंख की भूख मिटी यह देख यार, कितना सुंदर संभार। यहाँ देखा कुछ बलिकायन, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का श्रद्धा मनु पाठ, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं और उनका महाकाव्य कामायनी है, उसी का तीसरा सर्ग, जिसे हम श्रद्धा सर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका एक भाग है। तो यहाँ पे श्रद्धा अपना परिचय दे रही है। पिछले भाग में आपने देखा कि बताई कि हम गंधर्वों के देश में रह करके और नृत्य गायन वादन यानी ललित कला का ज्ञान सीखना चाहती थी, और हिमालय पर्वत को देख करके उसकी सुंदरता के बारे में बता रही थी। उसके आगे कहा ये कि बढ़ा मन और चले यह पैर, कहती हैं कि मेरा मन जो है उत्साह से भर गया, बढ़ गया, और चले यह पैर, और मेरे पैर अपने आप हिमालय की तरफ चल पड़े। बढ़ा मन यानी हमारा मन जो है हिमालय की पीड़ा, हिमालय का सुंदरता और उस पर निवास करने वाले लोगों की पीड़ा को देखने के लिए मेरा मन बढ़ा, और हमारे पैर स्वयं ही अग्रसर हो गए, चल दिए। और शैल मालाओं का श्रृंगार, और जो पर्वत मालाएं थी उनके श्रृंगार को देख करके, उनकी खूबसूरती को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके आंख की भूख मिटी, यानी आंखें हमारी तृप्त हो गई, आंखों का जो भूख था वह खत्म हो गया। और आह, कितना सुंदर संभार वाले दृश्य, क्या होता है दृश्य, यानी कितना सुंदर दृश्य था कि हमारे आंखों की भूख ही जैसे खत्म सी हो गई। आगे फिर कह रही है कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न कहते हैं कि जो पहले के समय में जो गृहस्थ थे, वो लगभग एक आदमी का जो भोजन होता है वह अनाज अपने घर के सामने रख देते थे। कि अगर मान लो कोई हो सकता है, डेली का उनका रूटीन था कि जब खाना बनाने जाते थे तो एक आदमी का पूरा खुराक जितना होता है उतना अनाज जो है वह ले करके अपने दरवाजे के सामने रख देते थे। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति भूखा हो, जिसे भोजन न मिल पाए, तो वह व्यक्ति उसके दरवाजे से लेकर के जाए और अपना खाना बना करके खाए। तो यहाँ पे भी उसी को कहते हैं बलि का अन्न, यानी गृहस्थों द्वारा जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन निकाला जाने वाला अनाज, ठीक है, उसे कहते हैं बलि का अन्न। और यहाँ हमने देखा, कहती है आगे श्रद्धा, कि यहाँ देखा तो कुछ बलि के अन्न बिखरे हुए थे, यानी यहाँ देखा तो गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन से कुछ अनाज निकाल करके वहाँ पे जो लोग प्राणियों के कल्याण के लिए रखते थे वह रखा हुआ था, बलि का अन्न रखा हुआ था। और मैंने सोचा कि भूत माने होता है प्राणी, हित माने होता है के लिए, हित के लिए, रथ माने लगे रहने के लिए या रहने वाला, यानी प्राणियों का कल्याण करने के लिए किसका है यह दान। और हमने सोचा कि प्राणियों के कल्याण हेतु यह किसका है दान यह, और इधर कोई है अभी सजीव, यानी ऐसा मुझे लगा कि इधर अभी कोई सजीव है, कोई जिंदा है यहाँ पे, हुआ ऐसा मन में अनुमान, यानी इस प्रकार का हमारे मन में अनुमान हुआ। आगे फिर कहती हैं, मनु को समझाती हुई कहती हैं कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत दुखी। क्लांत माने दुखी, यानी हे तपस्वी
उनको तपस्वी करके संबोधित करती हैं मनु को कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है? वेदना का यानी कष्ट का यह कैसा, किस प्रकार का वेग है तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर ये जो कष्ट का जो वेग है, जो अपार कष्ट तुम्हारे, वेग का मतलब अपार कष्ट जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, ये कैसा है? तुम कितने अधिक हताश निराश हो। कहते तुम कितने ज्यादा निराश हो गए हो इस संसार से, बताओ यह क्या है उद्वेग, यानी तुम्हारे अंदर जो उद्वेग चल रहा है, जो अपार कष्ट चल रहा है, इसका क्या कारण है, क्या इसका कारण है जो तुम इतना परेशान हो? ठीक है।